आप लोग मेरे कमरे में यहाँ पर आने की किसी की इजाजत नहीं थी। पिताजी ने मेरा कमरा लॉक करवाया था। आप लोग कैसे आ गए? जरूर मेरे पिताजी ने भेजा होगा मुझे मरने के लिए, मेरा कत्ल करने के लिए। मैं भगवान का परम भक्त हूँ। मैं किसी की हत्या करने नहीं आया, बल्कि जिसके वियोग में तू पागल बनी बैठी है उन्हीं दो दिलों को मिलाने के लिए आया हूँ। क्या आप उनसे मुझे मिलाने के लिए आए? हाँ हाँ बेटी। आप क्या मिल पाओगे मुनवर? अब तो उनकी फांसी होने वाली है। वो तो चंद दिनों के मेहमान हैं मुनवर। पुत्री, अगर अगर कुछ मदद मिल जाए तो मैं वादा करता हूं कि तेरी होने वाले शौहर को बचा लूंगा। तेरी मांग के सिंदूर को कुछ नहीं होगा। ये बाबा भुजंगी चेला सुरंगी बचन दे रहे। मेरे पास ऐसा कौन सा उपाय है? बेटी, तुम भूल रही हो, हमेशा लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता है। बेटी, तेरा इशारा पा जाऊं तो मैं वादा करता हूं कि तेरे होने वाले पति को कुछ नहीं होगा। मेरे पास उपाय है मुनवर। मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दी है। क्या अंगूठी? हाँ, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? बेटी, तुम नहीं समझोगी, ये हमारे मुल्क का भाषा है। ठीक है मुनवर, मैं आपको अंगूठी दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए और कसम खाइए कि मुझे उनसे मिला दोगे। बेटी, अंगूठी के बदले इतनी बड़ी शपथ ले रही हो, मुझे क्या है? मुझे क्या मुनवर, उनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो बेटी, क्या ये अंगूठी पहन लेने से तेरे पिता का जादू नाकाम हो जाएगा? हाँ, मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। नाकाम? हाँ। अरे तो पुत्री ले आओ। मुझे वचन दो मुनिवर। पुत्री, मैं वचन दे रहा हूं। वचन ही नहीं, सौगंध है कि अगर अंगूठी दे दोगी तो तेरी मां का सिंदूर बनेगा, तो वही लड़का मरेगा जिसको तू दिल से चाहती है। ठीक है मुनिवर, मैं अभी आपको अंगूठी देती हूँ। चेला सुरंगी, घर का भेदी लंका ढाई। दिमाग से काम करोगे तभी कामयाब होगे। सीताराम सीताराम सीताराम। कुछ नहीं बेटी, मैं आश्चर्य में परी हुई हूँ। बेटी ये सुरंगी जब देखो तब ये अपनी हाथ से बाज नहीं आता। क्या करे बेचारे, इतनी मेहनत पड़ जाती है। मेहनत तो बहुत पड़ती है, और फिर हमसे ज्यादा उम्र दराज है ना। नहीं मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। आपसे ज्यादा ना है ना होगा कोई। आप इतने बड़े महापुरुष से मैं जानती हूँ, कोई क्या जाने। ओहो, चेला सुरंगी, काम हो रहा है। बेटी से मैं डाल लेता हूँ। हाँ मुनिवर, इसको हाथ में पहन लो। बेटी, तेरा काम तो हो गया। अभी कहाँ हो गया मुनिवर? जब हो जाएगा तो बताऊंगी। बेटी समझो, काम हो गया। हाँ। लेकिन अब मेरा काम है। आपका काम क्या है? मेरा भी काम है। क्या? हमें मायावी काजल की दरकार है। बाप रे, क्या हुआ? मायावी काजल? हाँ पुत्री, इसी मायावी काजल के चक्कर में तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे मुनिवर। क्या राजकुमार विजय सिंह हाँ। काजल के लिए आए थे?
पिताजी के हाथों द्वारा पकड़े गए। आज ये नतीजा हो गया कि उनकी फांसी होने वाली है। अरे बाप रे। उन्हीं की नहीं मुनिवर, जो भी आज तक काजल के लिए आया है, पिताजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। पुत्री, ना जाने कितने नौजवानों को खाएगा ये मायावी पुत्री, जो आए थे काजल के लिए वो अनवैलिड थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वो सबसे पहले आसमान को छूना चाहते थे। उन्हें ये नहीं पता कि हमें नीचे सीढ़ी से चलना है और वो ऊपर से चढ़े तो गिर तो जाएंगे। धड़ाम से गिरे और भेजा फट गया। फट गया। ठीक है मुनिवर, काजल, मैं काजल आपको दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। अरे नकली काजल क्या करेंगे लेकर? क्या काम है नकली काजल से? मुनिवर, मैं इतनी बड़ी अभी नहीं हो गई हूं कि मैं आपको ज्ञान दूं। आप मेरे पिता के समान हैं। मैं एक उपाय बता रही हूं। क्या उपाय? आप मुझसे नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाइए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा। हाँ, जिस फूल के ऊपर वो असली काजल रखा हुआ है, उस फूल से असली काजल लेकर वहीं पर नकली काजल रख देना। यानी असली लेकर नकली वहां पर रखना है। हाँ। ये क्यों? क्योंकि अगर पिताजी उस फूल के अंदर कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। इसीलिए आप नकली काजल लेकर असली काजल लेना होगा। लेकिन आपको हासिल होगा काजल तो सिर्फ रात के वक्त ही। रात के वक्त? हाँ, क्योंकि सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी के अंदर छिप जाता है मुनिवर। और रात के समय वो फूल खिल जाता है और काजल ऊपर आ जाता है। यानी फूल खिलने पर वो काजल ऊपर आता है। हाँ, आप रात के वक्त ही जाना। तो चलो रात। और हाँ, इस बात का और ध्यान रखना मुनिवर। क्या बात? जिसके हाथ में अंगूठी है सिर्फ वही उस काजल को छू सकता तो है। क्या ये चेला सुरंगी नहीं जा सकता? वो जलकर भस्म हो जाएंगे। अरे राम। वहीं पर खाक हो जाएंगे। आपके हाथ में अंगूठी है, सिर्फ आप ही काजल को छू चलो सकते पुत्री, हैं। मैं ही जाऊंगा। ठीक है, मैं नकली काजल लेकर। चेला सुरंगी, काम हो रहा है, बिल्कुल रेल पटरी पर है। आप मेरे प्यार को बचाने आए, मुझे किससे समझ? अरे नहीं पुत्री नहीं। ये रहा नकली काजल। ले आओ पुत्री। ये रहा नकली काजल। और नकली को असली में तब्दील करना है। हाँ मुनिवर। पुत्री, अब तुम्हें एक काम करना होगा। अब क्या मुनिवर? मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। हाँ। और तुम जोर से चिल्लाओगे। ये किस लिए कि मुनिवर? पिताजी, मैं ठीक हो गई हूँ, उस लड़के को तत्काल घसीट कर ले आओ और मेरे सामने उसका गर्दन काट कर फेंको। मुनिवर, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, आपने मना। अरे पुत्री, जिस तरह काजल में धोखा है उसी तरह वो भी पिताजी को धोखा देना है। अरे तभी तो काम होगा। धोखा देना? हाँ। अब मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। हाँ मुनिवर। पिताजी, 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 उसे मार डालो। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मार डालो उसे, मार डालो उसे। अबे भागे जा रहे, अरे मूर्खों, दिमाग के पैदल इंसानों, कैसा महापाप करने जा रहे हो? अरे तुम्हें कोड़ हो जाएगा। ऐसे महापुरुष को, ऐसे मुनिवर को बंदी बना। पिताजी, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। हमारे बारे में? आप इतने बड़े अंतर्यामी, मैं तो बड़ा खुश हो गया। इतने बड़े तांत्रिक हो करके आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? हम गलती पिताजी, कर रहे हैं। मुनिवर को बंदी बनाकर आप अपने सर पाप ले रहे अरे हैं। बाप रे, कैसे बिटिया? पिताजी, अगर ये नहीं आते तो आज आपकी बेटी ठीक नहीं होती। ठीक? मतलब समझा नहीं। कि उस नालायक लड़के ने लड़का मेरे साथ प्यार का गंदा नाटक खेला, उसने आपकी नाक कटवा डाली। अरे हमारी नाक गई, बिटिया गई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, उसे घसीट कर लाओ, मेरे सामने उसका सर काटो। मतलब मैं लड़के को? हाँ, उसी को। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ, उसे पकड़ कर लाओ। आ बिटिया।
पिताजी आओ आओ, अरे बाप रे। चेला शुरंगी, अरे काम मैं तो हो रहा कभी है। सोच भी नहीं सकता था कि हमारी नालायक बिटिया इतनी जल्दी बदल जाएगी। अरे बाप रे, अरे बिटिया तुम बदल गई हो। मतलब लड़कों को मारना है ना, हमको नहीं, लड़के को। वाह बाबा वाह, आपने तो हमारा दिल जीत लिया बाबा। अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने पलक झपकते ही करके दिखा दिया। मैं बहुत खुश हुआ। अबे हे साले चिरकुटा, जाओ 10-12 गधा लेकर के आओ अरे और भैया। बाबाओं को दे दो। अरे गधा क्या होगा, गधा लेकर क्या करेंगे? बाबा देखो ये जंगल है, यहाँ पे कोई वाहन वगैरह तो है नहीं। अब हम गधों को बुलाएंगे और छकड़ों में हीरे मोती जवाहरात ये सब कुछ छकड़ों में भरवा करके और गधों की पीठ पे लदवा देंगे। ले जाओ, जिंदगी भर ऐश करो, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बच्चा, हम साधु संत हैं, हम हीरे जवाहरात मोती रुपया पैसा क्या करेंगे लेकर? तुमने तो हमारी बेटी को ठीक किया, फिर इसके बदले में हम आपकी बेटी को ठीक किया है तो इसके एवज में हमें मायावी काजल दे दो। मायावी काजल। अगर काजल का नाम दोबारा फिर ले लिया तो पेट के अंदर त्रिशूल डाल दूंगा और 2.5 किलो मटन घसीट करके बाहर कर दूंगा। काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों को मार दिया है। 8वां साला हमारी कॉल कोठरी में जो एक एक पल मौत की भीख मांग रहा है, कहीं उन लोगों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम ना आ जाए। बच्चा, हम काजल लेकर क्या करेंगे? क्या शहद है चाटेंगे? अरे काजल की प्रशंसा सुना है कि आपके पास कोई मायावी काजल है, बहुत बड़ा शक्तिशाली काजल है। हम उसका दर्शन करने आए हैं, सोचा अब आ गए हैं तो चलो काजल का दर्शन करने। बाबा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आई एम वेरी सॉरी माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिस अंडरस्टूड मी। मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन आप बिल्कुल नेक निकले। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको दर्शन अवश्य कराऊंगा, क्योंकि आपने हमारी बेटी को ठीक किया है। हम काजल के दर्शन कराएंगे, लेकिन शर्त होगी। बिटिया के कमरे में तो तुम दोनों चले गए थे, पता नहीं वहां मंत्र का जाप किया कि नहीं किया कि तुम्हारी शकल को देख करके ठीक हो गई, हमसे कोई मतलब नहीं, सब कुछ चलेगा। लेकिन काजल के पास तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। काजल के पास हमारे ये दोनों खतरनाक दैत्य तुम्हारी बराबर निगरानी करते रहेंगे। 5 फीट की दूरी से काजल को दर्शन करोगे, काजल के करीब नहीं जाओगे। बोलो, वादा करो। हमें मंजूर है। तो ठीक है। हे इधर आओ बे, तुम साले दोनों इधर आओ। एक कहाँ गया? इधर आ साले भूताल, तुम दोनों जाओ 1 किलो मरचा पीस लो। हाँ, और पीस करके अपनी अपनी आंखों में भर लो, साले पलक न झपक नहीं पाए। हाँ देखो, पहली बात तो ये काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन ये साधु संत हैं, इनके पास शक्तियां हैं, हो सकता है कि अपनी शक्तियों के द्वारा ये काजल में हाथ भी लगा सकते हैं। तो काजल गायब नहीं होना चाहिए। अगर साले काजल गायब हो गया तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर कर दूंगा। हाँ साले, हम तुम्हें वापस कर देंगे। काजल गायब, तुम दोनों गायब। हाँ जाओ, ले जाओ बाबा को। हर नया लगावा यही पार हो, जोड़िया राम कहा।
बेटी मैं तो भूल गया था कि मैं एक बांग्लादेश का एक महान तांत्रिक हूँ। बाबा के भजन पे नाचने लगा। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये जब बाबा लोग अंदर गए थे तो ये तुम्हारे करीब गए थे, दूर खड़े थे? अरे बाप रे, तेरी जुबान कमर हट हट हट। अच्छा कुछ मंत्र वंत्र का जाप किया था या शकल को देख करके तुम ठीक हो गई हो? मतलब देखो ये साधु संत महात्मा है, इन लोगों को लड़की लड़के से कोई लेना देना नहीं है, दुनियावी परंपराओं से कोई मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो तुम ठीक हो गई हो ना? अब देखना तुम्हारे सामने उस लड़के की कैसे गर्दन काटता हूं। हमारी बिटिया जब उसकी बॉडी फटफटाएगी नहीं, तड़पेगी, तो हमारी बिटिया आंखों को फाड़ करके देखेगी। बिटिया बिटिया ऐसा ही तुम जैसे तुम हो ना, ऐसे ही तुम्हारी अम्मा थी बिटिया, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई थी। जो कारनामे तुम्हारे हैं सेम उसी प्रकार से तुम्हारी अम्मा के कारनामे थे। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है तो हमारा कलेजा फाड़ जाता है। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा प्यार मुझसे छीन जाता। अब वो भी तो किसी का बेटा है, बेकसूर मारा जाएगा। इसीलिए मैंने पूरा भेद बता दिया। जो होगा देखा जाएगा। आप देखती लाश किसकी तड़पती है, कौन जिंदा बचता है, कौन मरता है, सब बताएगा। दूर से, हाँ दूर से बाबा दर्शन करो, करीब मत जाना बाबा। दूर से दूर से। क्या ये वही मायावी काजल है? हाँ बाबा। अरे वाह बाबा बाबा, वही मायावी काजल है। ओ, आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम दोनों को भजन भी सुनाइए। भजन के बड़े शौकीन। हाँ बाबा। अरे मनचाहा भजन सुनो। हाँ सुनाओ बाबा। हाय अरे सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा, ई दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। सारी दुनिया का तमाशा, ई दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। ऐसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई, ऐसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई। पैसा की क्यों न पूछे,
बाबा बाबा ओ बाबा बाबा कहाँ चले गए हो? हे, भैया हो बाबा हमका लागत यार बुढ़ गए। हे हाँ भैया देखो काजल है। हाय काजल हाय हाय हवाई काजल। आओ चलिए बहुत तुम चला जाए यार। बहुत चलो काजल के लिए अभी तक नहीं आए। ना जाने क्या होगा। मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं पिताजी जान तो नहीं गए। भगवान उनकी रक्षा करना, उन्हीं से मेरी आशा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने प्यार को नहीं पाऊंगी। बेटी, बाबा जी, बेटी जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। वो नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल मिल गया। बेटी तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? काल कोठरी का रास्ता हमें नहीं मालूम। जी। काल कोठरी शिव तुम जा सकती हो। हाँ। तुम किसी तरह नजर बचाकर काल कोठरी पहुंचो और उस लड़के को काल कोठरी से बाहर लाओ और यहां से भागने का प्रयास करो। काश शंखुधारी बन उस लड़के को लेकर पार कर गई तो तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर बीच में कोई संकट आता है तो मुनवर, तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनवर, मैं शीघ्र ही जाती हूँ। अरे जाओ पुत्री जाओ। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम तो हो रहा गुरुदेव। अब आगे देखो क्या होता है। अरे हम राम रमते जोगी रमते रमते आ गए। राम रमते जोगी रमते रमते आ गए। बाबा के आने से हमारी सारी समस्याएं सॉल्व होती नजर आ रही है। सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। आ गए बाबा कहाँ हैं? बाबा लोग चले गए गुरुदेव, अबे हट। चले गए। अब ऐसे कैसे हो सकता? बगैर मुझसे मिले कैसे के चले गए? अब चले गए, चले गए। अबे काजल है कि नहीं? काजल है गुरुदेव। काजल जाने दो बाबाओं को। अरे उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। उनका कोई ठिकाना नहीं होता। अब सुनो मेरी बात को, जी यहाँ से जाओ और 1 कुंटल फूल का इंतजाम करो। ये कुंटल? हाँ, वो भी गुलाब का फूल और चुंदरी नारियल 1 मीटर कपड़ा लाल रंग का, और साथ में मुस जाफरान जावित्री 1 मिट्टी का घड़ा, जौ 7 पान 7 सुपारी और क्या बोलते 7 रंग की पक्की मिठाई लेकर के आओ। 1 मुर्गा 1 बकरा, ये सारी सामग्रियां इकट्ठा करो और हम अच्छे विधि विधान के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस हरामजादे की बलि आने वाली अमीषा को चढ़ाएंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? हमारी 5 शक्तियां और आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी हलाक हो जाएगा। हलाक। जाओ ये सारे इंतजाम करो। चलो चलो, सारा सामान इकट्ठा करो। चलिए भैया। देरी मत करो, ठीक है? चलिए।
मैं कहाँ आके फंस गया। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे काल खुटरी पे रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, कल सुबह होते वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता तो मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुमको माना होगा गीता, गीता कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो आकर, क्योंकि तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा कोई नहीं है। गीता मुझे बचा लो। तुमको माना होगा, तुमको माना होगा, इक्स सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इक्स सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, इक्स सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से डर जाए ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से डर जाए ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा।